हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इसमें हम पार्टनरशिप के बेसिक पढ़ेंगे, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो सब पढ़ेंगे, और कैसे डीलिंग होती है पार्टनरशिप में वो हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपको थोड़ा रिवाइंड कराना चाहूँगा क्लास 11th के बारे में। 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें हम 3 अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो जो बेसिकली वो अकाउंट्स होते थे वो होते थे आपके सोल प्रोप्राइटर के, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल जब एक बिजनेस को रन करता है तो वो सोल प्रोप्राइटर कहलाता है, तो वो उसके अकाउंट्स थे। और जो अब हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में वो पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। So what is partnership? A partnership is a form of business where two or more people share ownership as well as responsibility for managing the company and the income and losses the business generates. Okay? तो पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग कंबाइन होते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। अच्छा, तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड। ये क्या है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स, जिसमें मेंशन होती है पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पार्टनरशिप डीड में वो है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो आपके पास एक लीगल प्रूफ रहेगा, ये पार्टनरशिप डीड। अच्छा, देखते हैं इसमें जल्दी जल्दी इसमें मेंशन क्या क्या रहता है। नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, किस टाइप का बिजनेस है, नेचर ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है, कितनी ड्राइंग्स वो निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा कैपिटल पे, इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा कैपिटल पे, एंड कितना चार्ज होगा ड्राइंग पे, मतलब पार्टनर के राइट क्या क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर की, कितनी उनको सैलरी मिलने वाली है, और कौन कौन से मेथड यूज होंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो क्या होने वाला है, ये सब कुछ मेंशन होता है पार्टनरशिप की डीड में। तो क्विकली हम एक बार पढ़ लेते हैं। अ पार्टनरशिप डीड, ऑल्सो कॉल्ड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, is a record that outlines in details the rights and functionalities of the parties to a business operation. It has the force of law, यानी कि लीगल है, and is designed to guide the partners in conduct of the business. तो ये होता है आपका पार्टनरशिप डीड। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? यानी कि माना दो फ्रेंड हैं और वो बोलते हैं कि हम जानते एक दूसरे को और हम कोई डीड नहीं करवाना चाहते, हम ऐसे ही बिजनेस को रन कर लेंगे, तब क्या होगा? इसके लिए भी हमारे पास कुछ प्रोविजंस है। तो प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होने पर लगते हैं। यानी कि अब देखो, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, और उसमें रेशियो भी लिखा होगा, प्रॉफिट का रेशियो कितना है। मैंने माना दो पार्टनर है, उनका रेशियो लिखा हुआ है कि 3:2 है। लेकिन लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो हमें प्रॉफिट को कैसा बांटना होगा? इक्वल बांटना होगा। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो बंटने वाले हैं वो इक्वल बंटने वाले हैं। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और थर्ड पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी नॉट चार्ज, चार्ज नहीं होगा, कोई ड्राइंग इन पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा @6% पर एनम के हिसाब से, फिक्स्ड है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर पार्टनरशिप डीड होती तो क्या होता? अगर पार्टनरशिप डीड होती तो उसमें मेंशन होता है कितना रेट है, 12%, 14%, 16%, जितना भी होता उतना हम लगा देते हैं। लेकिन अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड तो बिना बोले आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगा देना है लोन पर। अच्छा, रेमुनेशन टू द पार्टनर, यानी कि सैलरी वगैरह, रेमुनेशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाली है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। इन पॉइंट को अच्छे से रट लीजिए, इनमें से एक ना एक पॉइंट आ ही जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, 1 नंबर के क्वेश्चन में। कंफ्यूजन वाले 2, 3, 4 पॉइंट है। अब देखो तीनों इंटरेस्ट है, कैपिटल, ड्राइंग और लोन। लेट सपोज पेपर में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज होता है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो कई बच्चे 6% लिख देते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे है 6%, ना कि पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ओके, इज दैट क्लियर? तो आगे चलते हैं। पार्टनरशिप को हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, दो पार्टनर बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए। एक पार्टनर है जिसका नाम है योगेश, और दूसरा पार्टनर है जिसका नाम है साक्षी, और ये इनकी फर्म है जिसके लिए ये काम करते हैं, ये इनकी फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोग हो गए? 1, 2,
3, इसको हम एक पर्सन ट्रीट करते हैं, 3 हो गए यहाँ पर। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, योगेश जो कैपिटल लेके आया है वो लेके आया है 10,000, साक्षी लेके आई है 20,000 कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको चार्ज करने के लिए बोला है, लेट सपोज पार्टनरशिप डीड है तो उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। लेट सपोज आपको बोलेगा 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, तो 10,000 का 6% निकालेंगे आप 600, और 20,000 का 6% निकालेंगे आप 1200, तो ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये पार्टनर से लिया जाएगा या पार्टनर को दिया जाएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये पार्टनर को मिलेगा, 600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि वो कैपिटल लेके आए हैं। तो फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से ये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, आप ड्राइंग निकालते हैं, यानी कि फर्म से पैसे विड्रॉ करते हैं पर्सनल पर्पस के लिए। अगर माना योगेश ने 1000 विड्रॉ करे और साक्षी ने 2000 विड्रॉ करें, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला हुआ है आपको 10% पर एनम के हिसाब से, तो 100 रुपीज़ योगेश और 200 रुपीज़ साक्षी, ये देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये फर्म को देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर फर्म को देंगे। बात कर लेते हैं सैलरी एंड कमीशन की। योगेश एंड साक्षी दो पार्टनर हैं, फर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो इसके बदले वो फर्म से क्या लेने वाले हैं, सैलरी लेने वाले हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। और कमीशन भी लेंगे वो प्रॉफिट पे। अब इन सब की ट्रीटमेंट होगी कैसे, इन सबको एक अकाउंट में एंट्री होगी कैसे, वो हम सीखेंगे आगे के लेक्चर में। ये सब टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे सेपरेटली सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन सेपरेटली सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सेपरेटली सीखेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, ठीक है। उसके बाद हम इन सबको एंटर कैसे करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो सीखेंगे, इसका फॉर्मेट सीखेंगे और इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।